नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। आजाद नगर रोड नंबर 17 में आपसी विवाद में हुई हवाई फायरिंग, मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, क्षेत्र में दहशत का माहौल। जमशेदपुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, कदमा में आपत्तिजनक सामान के साथ पकड़ाए युवक युवती। मानगो में कार ने मारी स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर, भाग रहे कार चालक को पकड़कर लोगों ने पीटा। और जमशेदपुर में चैती छठ और सरहुल पर्व की धूम, श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। खबरें अब विस्तार से। आजाद नगर रोड नंबर 17 आसमा मस्जिद के समीप आपसी विवाद में हवाई फायरिंग हुई। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक खोखा बरामद किया गया। थाने में मारपीट के मामले में समझौता के बाद घटना को अंजाम दिया गया। आजाद नगर रोड नंबर 17 ग्रीन वैली आसमा मस्जिद के समीप आपसी विवाद में मारपीट एवं हवाई फायरिंग का मामला प्रकाश में आया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार रोड नंबर 12 निवासी मोहम्मद करीम के साथ आपसी विवाद में विक्की नामक युवक के साथ मारपीट हुआ। मामला थाना पहुंचा। उसके बाद दोनों में देर रात समझौता हो गया। समझौते के बाद मोहम्मद करीम अपने भाई शाहिद के साथ बाइक पर सवार होकर अपने घर जा रहा था। इसी बीच विक्की अपने साथी इमरान कटप्पा के साथ आसमा मस्जिद के समीप मोहम्मद करीम पर हवाई फायरिंग कर दी। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलने पर डीएसपी भोला प्रसाद, वन थाना प्रभारी चंदन कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर एक खोखा बरामद किए। वहीं इमरान कटप्पा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक अन्य आरोपी विक्की फरार बताया जा रहा है। मेरा नाम मोहम्मद करीम हुआ। छोटा भाई क्या नाम है? छोटा भाई का साहिद नाम हुआ। कहाँ रहते हैं आप लोग? रोड नंबर 12 पे। अच्छा, शाहिद के साथ किससे विवाद हुआ था? साहिद के साथ विक्की से विवाद हुआ था। किस बात को लेकर? कुछ बात के लेकर विवाद हुआ था, गाली गलौज उसमें हुआ था। तो उन लोग आपस में झगड़ा, हमको सूचना मिली करीब 6 बजे के बीच में। तो हम वहाँ आए तो देखे साहिद को मार के उन लोग हाथ में चोट लगा हुआ। आपका भाई को मारा? अब मेरे भाई को मारा, हाथ में चोट लगा हुआ था। तो फिर उसके बाद थाना पहुँच गया। थाना आया तो सब हम लोग थाना चल गए। थाना गए, वहाँ बातचीत हुआ। सर भी पूछे, बड़ा वो पूछे क्या हुआ क्या बात नहीं, सब बयान दिए। वहाँ ऐसा बात था। तो दोनों पक्ष था वहाँ पर। अच्छा, फिर पप्पू उसका बाप है, उसका बाप आया, हमसे बात उत किया, बोला आपस का मामला है। हम लोग भी बोला बस्ती का मामला, थोड़ा बहुत बात है, ठीक है हम लोग मैनेज कर लीजिए। मैनेज करने के बाद रात में हम लोग करीब 1:30 बजे थाना से हम लोग 1:15 बजे निकले। छोटा भाई को इलाज करा के फिर थाना आया। थाना से फिर लेके हम लोग लेकर रहते, उन लोग भी उसको भी छोड़ दिया। फिर हम लोग बस घर आ रहे थे। ऑटो में मेरे फादर लोग थे और हम बाइक में थे। बाइक से हम आगे गए थे, मेरे फादर लोग पीछे थे। उन लोग पीछे से आया, ऑटो को कैंची मारा तो हम गाड़ी घुमाए। जैसे गाड़ी घुमाए तो उन लोग मेरे पर विक्की फायरिंग कर दिए। फायरिंग कौन किया? विक्की किया। गाड़ी कौन चला रहा था? कटप्पा इमरान चला रहा था। कटप्पा इमरान चला रहा था। उसके बाद फिर आप? हम लोग फिर डायरेक्ट थाना दौड़े। थाना गए, फिर डीएसपी साहब आया आधा घंटा में। खोखा बरामद हुआ? खोखा यहाँ से बरामद हुआ। कितना खोखा? एक खोखा बरामद हुआ। खोखा का फोटो भी मेरे पास में। क्या लोग पकड़ाया है? कटप्पा इमरान पकड़ाया है। वो कहाँ का है? वो थाना का आगे में रहता है। थाने से में। हाँ, उलपुले रोड में रहता है। तो इसकी सूचना आपने थाना को दी है? सूचना थाना को दी है। 4 बजे भोर में बड़ा वो उनको पकड़े। फायरिंग कितना बजे हुआ आप लोगों को? फायरिंग 1:30 बजे करीब फायरिंग किया। थाना से निकल के जब घर जा रहा तभी हुआ? हाँ, थाना से निकल के हम लोग घर जा रहे थे तब हुआ। तब फिर फायरिंग हुआ। इधर जमशेदपुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। कदमा में युवक और युवतियां पकड़ाए गए। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र के रामनगर रोड नंबर 1 के स्थित उर्मिला अपार्टमेंट में सेक्स रैकेट की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की। फ्लैट से पुलिस ने एक युवक और एक युवती को पकड़ा है। पुलिस दोनों को पकड़कर थाने ले गई, जहां दोनों से पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस ने मौके से आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है। जानकारी के अनुसार कई दिनों से यहां युवक युवतियों का आना जाना चल रहा था, जिससे अपार्टमेंट के लोग परेशान थे। इसे लेकर कॉलोनी के लोगों ने ही पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर मानगो में कार ने स्कूटी सवार को मारी जोरदार टक्कर, भाग रहे कार चालक को लोगों ने पकड़कर पीटा। जमशेदपुर के मानगो के आजाद नगर थाना अंतर्गत सोमवार देर रात पार्टी से आ रही रोड नंबर 16 के पास में
तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। इससे स्कूटी सवार कार की बोनट पर फेंका गया। यह देख कार चालक ने भागने की कोशिश में आज़ाद नगर रोड नंबर 12 में स्कॉर्पियो में टक्कर मार दी। इस बीच स्कूटी सवार सड़क पर फेंका गया, उसे गंभीर चोटें आई हैं। लोगों ने पीछा कर कार चालक को पकड़ लिया, उसकी जमकर पिटाई कर दी। सूचना पर मानगो और आज़ाद नगर थाना की पुलिस पहुंची। बताया जाता है कि कार और कार चालक को पुलिस थाना ले आई है। वहीं जमशेदपुर में चैती छठ की धूम रही। व्रतधारियों ने पूजा की शुरुआत की। जमशेदपुर शहर में चैती छठ का भव्य उत्सव देखने को मिल रहा है। आज से 4 दिवसीय इस पावन पर्व की शुरुआत हो गई है। छठ व्रतियों ने नहाए खाए के साथ व्रत की शुरुआत की। इसमें लौकी भात का प्रसाद ग्रहण किया गया। जिन घरों में चैती छठ मनाई जा रही है, वहां श्रद्धालु छठी मैया के भजनों को गुनगुनाते नजर आ रहे हैं। घाटों पर भी विशेष साफ सफाई और सजावट की जा रही है। भक्तों में इस पर्व को लेकर गहरी आस्था और उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर भर में चैती छठ की छठा देखते बन रही है और लोग इस महापर्व के आगे के अनुष्ठानों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चैती छठ का बहुत इंतजार रहता है क्योंकि ये हर मन्नत पूरा करते हैं। बहुत विश्वास है इसमें, बहुत यानी कुछ भी मांगने से ये मिलता है। और ये 4 दिन मतलब सिर्फ छठ माँ का जो चीज होता है, खरना, फिर पहला अर्घ, ये सब चीज हम लोग करते हैं, हर चीज। आज है नहाए खाए। आज के दिन लौकी चावल से हम लोग शुरुआत करते हैं चैती छठ का। और कल खरना, कल मेन प्रसाद होता है रोटी, खीर, ये सब खा के कल से शुरुआत होता है। फिर पहला अर्घ, फिर दूसरा अर्घ। ये 4 दिन हम लोग ऐसे ही करते हैं। और साहिबगंज में 2 मालगाड़ियों के बीच भीषण टक्कर हुई। 2 लोको पायलट समेत 3 की दर्दनाक मौत हुई, कई घायल। झारखंड के साहिबगंज में मंगलवार सुबह एक बड़े रेल हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार साहिबगंज में 2 मालगाड़ियों की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें हादसे में 2 लोको पायलट समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के घायल होने की सूचना है। घायल लोको पायलट जितेंद्र कुमार ने बताया कि मालगाड़ियों में हुई टक्कर के कारण इंजन और कोयले से लदी बोगियों में आग लग गई, जिसे बुझाने का काम अभी भी जारी है। इसके अलावा 2 इंजन पटरी से उतर गए हैं और 1 इंजन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। ये पूरी घटना साहिबगंज जिले के बरहेट थाना क्षेत्र स्थित फरक्का ललमटिया MGR रेलवे लाइन पर हुई है, जहां फरक्का की ओर से आ रही खाली मालगाड़ी बरहेट MT पर खड़ी थी, जबकि ललमटिया की ओर से जा रही कोयला लदी मालगाड़ी ने इसे जोरदार टक्कर मार दिया। घटना मंगलवार सुबह करीब 3:30 बजे की बताई जा रही है। इस हादसे में 4 से 5 रेलकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सभी घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरहेट में चल रहा है। घटना के बाद प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई और एक कड़ी को जोड़कर मामले की छानबीन में जुट गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार साहिबगंज में 2 मालगाड़ियों के बीच भीषण टक्कर के बाद एक मालगाड़ी में आग लग गई, जिसमें कोयला लदा था। फिलहाल रेल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जितेंद्र सर, घटना कैसे हुआ? जब 15 से लोड पास कर रहा था, 15 से तक हमको चोर 40 किलोमीटर में कटिंग किया। हमने 15 बरहेट कंट्रोल से बात किया, उसने बोला मेन लाइन थ्रू रहेगा आपका, चले आइए। हमने 34 किलोमीटर भी आया, उससे बात किए, टोपी पर भी बोलता है आपका मेन लाइन थ्रू है। यहाँ जब आए तो देखते हैं कि मेन लाइन नहीं, एम्प्टी लाइन बना के रखा, जिसमें एम्प्टी खड़ा है पहले से। हाँ, उसी पे ये हादसा हो गया। उसी पर ये हादसा हुआ। कितने लोगों से मौत हुई है? कितने लोगों की सर इसमें घायल हुए हैं या मौत हुई है, कोई जानकारी है? आपका सर पद क्या है? असिस्टेंट लोको पायलट में। क्या नाम बताएं सर? जितेंद्र कुमार। वहीं पोटका के हरिना सरहुल पर्व में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल हुए। वहीं सबसे पहले अर्जुन मुंडा जाहिर स्थान में गए और पूजा अर्चना की और राज्य देश की खुशहाली की कामना की। मौके पर बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग भी हरिना सरहुल में पहुंचे थे। अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रकृति से जुड़ा यह पर्व है। सारे पेड़ पौधे के बीच हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है। प्रकृति के रंग में रंग कर सराबोर होते हैं, यही हमारा सरहुल पर्व है। आज के दिन तमाम देशवासियों को सरहुल पर्व की ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। देखिए, यह प्रकृति का महापर्व सरहुल, सारे पेड़ पौधों के बीच में हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है। यहाँ जैसे आपको पता है कि ये जो स्थान है, ये हम लोग का उबुर सांडी किली के लोगों का एक बड़ा शसानदिरी है और ये जाहिरा है।
तो सामूहिक ढंग से किस तरीके से प्रकृति के साथ अनुनाश्रय संबंध बना करके इसी को त्यौहार और जीवन पद्धति के रूप में लेकर के सदैव जो चलता है उसे ही लोग आदिवासी कहते हैं। वही आदिवासी है, वही यह समाज है जो बृहद तरीके से प्रकृति प्रेम को प्रदर्शित करते हुए आज जो साल वृक्ष में सारजोम दारू जिसको बोलते हैं मंदारों में, सारजोम दारू में जो फूल खिले हैं उसको पूजा में प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हुए हम कान में खोस करके प्रकृति के रंग में रंग करके अपने जीवन को सराबोर करते हैं। ऐसा उत्सव मनाने का काम आज यहाँ पर हमारे प्राचीन पद्धति के अनुसार हमारे यहाँ के जो लाया है, जो पुजारी है, जो जिसको हम नायक बोलते हैं, पुजारी बोलते हैं या कई स्थानों पर पाहन बोलते हैं, वो सबके आत्मिक एक सात्विक तरीके से पूजा अर्पण करके नृत्य गीत के साथ सबके खुशहाली का हम आह्वान करते हैं और प्रकृति से ये आराधना करते हैं कि प्रकृति का शाश्वत इस जीव पर, पृथ्वी पर उनका हमेशा हमारे साथ संबंध बना रहे। इधर टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन अपने वरीय अधिकारियों के साथ यूनियन उपाध्यक्ष आलम के आवास पहुंचे, कर्मचारियों को ईद की बधाई दी। टाटा स्टील के एमडी सह सीईओ टीवी नरेंद्रन अपने सारे वरीय अधिकारियों के साथ टाटा वर्कर्स यूनियन के वरिष्ठ नेता और उपाध्यक्ष शहनवाज आलम के आवास ईद के मौके पर पहुंचे। उन्होंने यहां पहुंचकर लोगों की बधाइयां स्वीकार की और सारे लोगों को अपनी ओर से बधाइयां दी। इस मौके पर टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी, वाइस प्रेसिडेंट टी.बी. सुंदरम, वाइस प्रेसिडेंट राजीव मंगल, पीयूष गुप्ता, प्रबाल घोष, वीपी आरएम, डीबीएस रमन, तार कंपनी के एमडी उज्जवल चक्रवर्ती, टाटा स्टील यूआईएसएल के एमडी ऋतुराज सिन्हा समेत कई अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष संजीव चौधरी टुन्नू, टाटा वर्कर्स यूनियन के सहायक सचिव नितेश राज, पूर्व अध्यक्ष आर रवि प्रसाद समेत अन्य लोग मौजूद थे। शहनवाज आलम के आवास पर जाने के बाद बगल में ही रहने वाले कमेटी मेंबर और कर्मचारी मोहम्मद रफीक के आवास पर भी वे गए और उनको भी बधाई दी। सवैया खाकर फिर सारे लोग लौटे। हम लोग का देश बहुत सुंदर है और डाइवर्सिटी सही मायने में अगर देखा जाए तो ये मार्च महीना पूरे पर्व त्यौहार का महीना, अप्रैल भी पर्व त्यौहार का महीना, अभी हिंदू नववर्ष था, उसके बाद तुरंत ही हम लोग की रमजान ख़त्म हुई, ईद का त्यौहार है। तो सभी लोग, हम लोग का एक कल्चर रहा है हमेशा हिंदुस्तान में कि हम लोग सब मिलजुल कर मनाते हैं और टाटा स्टील का इससे भी खूबसूरत कल्चर है कि हम लोग हर त्यौहार, अभी कुछ दिन पहले हमारे महामंत्री श्री सतीश सिंह जी ने होली का कार्यक्रम किया था, उसमें सारे हम लोग कमेटी मेंबर एक साथ मिलके बहुत एंजॉय किए थे। आज हमने ईद का एक प्रोग्राम रखा है जिसमें मेरे सारे कमेटी मेंबर यहाँ आए हुए हैं, सारे प्रबंधन के लोग हैं। ये खूबसूरती है टाटा स्टील की और इस जमशेदपुर की और इस देश की। इसी को लेके हम लोग आगे बढ़ना और टाटा स्टील को मजबूत करना, तभी देश मजबूत होगा। क्या शुभ नाम हुआ आपका? शहनवाज आलम, वाइस प्रेसिडेंट टाटा वर्कर्स। इधर सरहुल पर्व शहर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। सीताराम डेरा के उरांव बस्ती और मुंडा समाज के लोगों ने अपने सरना स्थल पर पूजा अर्चना की। वहीं दोनों ही जगहों पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास इस पूजा में शामिल हुए। उन्होंने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। वहीं रघुवर दास ने कहा कि आज भी हमारे आदिवासी समाज के लोगों द्वारा प्रकृति की पूजा किया जाता है। आज आवश्यकता है कि सभी लोग अपने देवी देवताओं के साथ साथ प्रकृति की भी पूजा करें। आज प्रकृति है तभी सभी लोग हैं। प्रकृति की पूजा हर हाल में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में भी हम देवी देवताओं पर फूल बेलपत्र चढ़ाकर पूजा करते हैं, जिसे देखते हुए प्रकृति की पूजा जरूरी है। रघुवर दास ने झारखंड वासियों को सरहुल पर्व की शुभकामनाएं दी। सरहुल पर्व के अवसर पर समस्त झारखंड वासी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि प्रकृति के कारण ही हम मनुष्य यहाँ खड़े हैं। अगर प्राकृतिक पेड़ पौधे, तालाब, नदी, पहाड़, प्राकृतिक खनिज संपदा नहीं होता, समस्त समाज को सरहुल का पर्व जो प्रकृति का पर्व है हमें जोर शोर से मनाना चाहिए। उधर सुंदरनगर में भाड़ेदार के द्वारा किराया नहीं देने पर मकान मालिक ने खाली करवाया घर। मकान मालिक अशोक अग्रवाल ने कहा कि मुझे भाड़ेदार प्रभात महाराज और उनकी पत्नी जया भारती के द्वारा जान से मारने की धमकी दी जाती थी। एसएसपी को भी लिखित आवेदन दी थी। मकान मालिक अशोक अग्रवाल ने कहा कि प्रभात महाराज और उनकी पत्नी जया भारती को
पिछले 9 साल से घर भाड़े में दिया था और 2019 से भाड़ा उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने कहा था कि 2021 के अंत तक घर खाली कर देंगे, लेकिन नहीं किया, जो लिखित इकरारनामा हुआ था। आज दबाव बनाने के बाद उन्होंने स्वेच्छा से घर खाली कर दिया। वहीं दोनों पक्ष में किसी तरह का झगड़ा ना हो, सूचना पाकर सुंदरनगर थाना के पुलिस भी मौके पर पहुंची। पीड़ित व्यक्ति अशोक अग्रवाल ने अपनी बात को मीडिया के समक्ष रखा। मेरे घर में प्रभात महाराज और जया भारती भाड़े में रहती थी। ये लोग विगत 8-10 वर्षों से रह रहे हैं, ठीक है। 2019 में इन लोग भाड़ा नहीं दे रहे, 2019 से, और इन्होंने वादा किया था कि 2021 दिसंबर तक घर खाली कर देंगे, जिसका मेरे साथ लिखित इकरारनामा हुआ। मगर ये लोग आज करके खाली समय व्यतीत कर रहे थे और घर खाली नहीं कर रहे थे। और आज उन्होंने घर खाली किया तो उसके बाद फिर गलत आरोप लगाकर हमको परेशान और व्यतीत करने के लिए किया। मेरे साथ और 2-4 मेरे साथी थे जो उनसे बात करने के लिए आए, तो उन्होंने जंगली और गलत तरीक़े से मिसबिहेव करके उनका मनोबल तोड़ने का प्रयास किया। लोगों के द्वारा धमकी दिया, जान से मारने का धमकी दिया, और कह रहे हैं कि हम तुमको किसी भी प्लेन में फंसा के तुमको जेल भिजवा सकते हैं, हम इतना पावर रखते हैं। और मेरे दुकान में भी आके इन लोगों ने 3-4 बार धमकी दिया है, जिसका मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास सारा प्रूफ है कि इन लोग दुकान में भी आके हमको धमकी दिया है। और इससे पहले भी मैंने सीनियर एसपी को, ग्रामीण एसपी को लिखित आवेदन दिया था 2024 में भी कि इनके द्वारा प्रताड़ना किया जा रहा है मानसिक रूप से। क्या धमकी दिया जा रहा था? जान से मार देंगे, हम घर खाली नहीं करेंगे, तुमको जो करना है कर लो, हम बहुत सोर्स पैरवी वाले आदमी हैं, तुम मेरा चरित्र को नहीं जानते हो। इस तरीक़े से अनाप शनाप बोलने वाले बात कर रहे हैं और आज भी हमको लगातार धमकी दे रहे हैं। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। हाय अनु। हाय, बहुत दिनों बाद मिली हो। हाँ यार, बस निकली हूँ शॉपिंग करने। हाँ यार, मैं भी उसी के लिए निकली हूँ। देखो ना, मम्मी ने कितनी बड़ी लिस्ट थमा दी है, समझ में नहीं आ रहा इतनी सारी शॉपिंग कहाँ से करूँ। अरे तो अपनी सिटी भी किसी मेट्रो सिटी से कम है क्या? क्राफ्ट इंडिया लगा हुआ है अपने शहर में, जहाँ पे सब चीजें एक ही जगह पे मिलती है। क्राफ्ट इंडिया? क्राफ्ट इंडिया? क्राफ्ट इंडिया? हाँ चल। ₹2000 की खरीदी पर एक कूपन फ्री पाइए और लकी ड्रॉ द्वारा जीतिए आकर्षक इनाम। पहला इनाम है 150 लीटर रेफ्रिजरेटर, दूसरा इनाम माइक्रो ओवन, तीसरा इनाम मिक्सर ग्राइंडर। पूरे कर लो दिल में जो अरमा है, मुश्किल जो पहले थी अब वो आसान है। आपकी और घर की जरूरत के सारे ही सामान है यहाँ। मोस्ट वेलकम टू क्राफ्ट इंडिया शॉपिंग एक्सपो। दोस्तों, अगर आप जमशेदपुर में सपनों का आशियाना लेने का मन बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि मानगो के जवाहर नगर रोड नंबर 15 में ऑर्चिड होम्स एंड डेवलपर्स ऑर्चिड होम्स ग्रुप के नए प्रोजेक्ट एमराल्ड टावर का काम शुरू हो गया है, जो काफी तेजी से बन रहा है, जहां आपको आलीशान 3 BHK फ्लैट आसान किश्तों में मिलेगा। खरीद के लिए दुकानें भी उपलब्ध होंगी, साथ ही लग्जरी लुक में ड्यूप्लेक्स मिलेगा। यही नहीं, और तो और लिफ्ट, कार पार्किंग, वाइड रोड, प्राइम लोकेशन, साथ ही बड़े से बड़े स्कूल आसपास होंगे। और खास बात ये है कि SBI और IDBI बैंक से प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, जहां ग्राहकों को लोन की भी फैसिलिटी मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका ऐसा घर हो जहां खुला डुला घर हो, शांत वातावरण हो, रश आसपास कम हो, प्राइम लोकेशन हो, हर एक सुविधा हो, तो ज्यादा सोचिए नहीं, अपने कदम बढ़ाइए और ऑर्चिड होम्स एंड डेवलपर्स ऑर्चिड होम्स ग्रुप के ऑफिस आइए। पता होराइजन मॉल, पार्टी रोड, मानगो, जमशेदपुर। ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिस के कॉन्टैक्ट नंबर 7004175022 पर कॉल कर सकते हैं।
जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहाँ आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है, हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेड़ी, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष सह पश्चिम विधानसभा विधायक पूर्व प्रतिनिधि मौलाना अंसार खान जवाहर नगर रोड नंबर 13 बस्ती वासियों के बुलाने पर पहुंचे। बस्ती वासियों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं से मौलाना अंसार खान को अवगत कराया। बस्ती वासियों ने कहा, हमारी बस्ती में ट्रांसफार्मर नहीं है और ट्रांसफार्मर लगाने के लिए बिजली पोलों को गाड़ दिया गया है, लेकिन 10 महीने हो गए हैं, अभी तक यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं लगा है, जिससे क्षेत्र में लो वोल्टेज और बार बार जंपर कटने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। लोगों का सोना दुश्वार हो गया है। दूसरी ओर बिजली के तार नीचे झूल रहे हैं, अभी तक यहां पर केबल नहीं लगाया गया है। अंसार खान ने बस्तीवासियों को आश्वासन दिया है कि 3 अप्रैल यानी बृहस्पतिवार को आपकी समस्याओं से जीएम साहब को अवगत करा दिया जाएगा और उम्मीद है बहुत जल्द से जल्द आपकी बस्ती में ट्रांसफार्मर लगा दिया जाएगा। आज रोड नंबर 13 जो यहाँ के निवासी हैं, मुझको यहाँ पर बुलाया गया और यहाँ के तमाम जो बस्ती की शिकायत थी, उन्होंने मुझे पोल दिखाया गया है कि आज 8 से 10 महीने हो गया है, अभी तक यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं लगा है। जो यहाँ पर लो वोल्टेज इतना हो रहा है कि लोगों को रहना दुश्वार हो रहा है। और मैंने इंशाअल्लाह ताला इनको हमने आश्वासन दिया है, परसों जीएम साहब के पास लिख कर देंगे और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हमारे जीएम साहब हैं हफ्ते से लेकर 10 दिन के अंदर अंदर ट्रांसफार्मर लगाने का काम करेंगे। मैं मौलाना अंसार खान, जिला उपाध्यक्ष, जमशेदपुर, झारखंड। कल की सेना ने ऐलान किया, शहर के निजी स्कूलों के मनमाने तरीके से की गई फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन करेंगे। रीएडमिशन के नाम पर अभिभावकों से मोटी रकम वसूलने का आरोप लगाया। कल की सेना ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर ऐलान किया है कि शहर के निजी स्कूलों के मनमाने पूर्ण रवैया एवं अभिभावकों से मोटी रकम की वसूली करने के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे, जिसके प्रथम चरण में डीसी को मांग पत्र सौंपकर मामले पर कार्रवाई करने की मांग करेंगे। मैं मनोज सिंह उज्जैन, कल की सेना के जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष। आज का जो प्रेस वार्ता हम लोग बुलाए हैं, इसका मुख्य विषय है शिक्षा जगत में हो रही व्यापक धांधली, कमीशनखोरी, जिसमें स्कूल की संलिप्तता जो है साफ साफ दिख रही है। हर साल जो है स्कूल मनमानी करती है, बिल्डिंग फंड के नाम पे, रीएडमिशन के नाम पे जो है अभी भी जो पैसा ले रही थी उसको भी बरसतूर जारी रखी है। इसके अलावा सभी प्राइवेट स्कूल करीब करीब जो है ना दुकानदारी अपने चला रही है, दुकान अपने यहाँ पे खोल लेती है। किताब आपको वहीं से लेना होगा, कॉपी वहीं से लेना है, जूता चप्पल तक भी जो है स्कूल से ही आपको लेना है। जो जैसा कि आप जानते हैं जमशेदपुर शहर जो है मजदूरों का शहर है। यहाँ पे निम्न वर्ग के लोग ज़्यादा रहते हैं, निम्न आय वर्ग के लोग, और एक परिवार को जो है संभव नहीं हो रहा है जिनके 2 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं अंग्रेजी माध्यम स्कूल में, तो
उन लोग को फीस देने में वो लोग असमर्थ हो जा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो हमारा विगत 8 वर्षों से हम लोगों ने आंदोलन किया है और आंदोलन जो है लगातार हम लोग करते हुए आए हैं। पत्राचार के माध्यम से हो या आपको 0 डिग्री पे भी जाकर के हम लोगों ने किया है। डीएससी कार्यालय में तालाबंदी करने का काम किया, जिसमें प्रशासन जो है बहुत ही बर्बरतापूर्वक हम लोग की पिटाई की, फिर भी हम लोग डरे नहीं और लगातार जो है इस मुद्दे को उठाते हुए आए। और अभी जो है थोड़ा से आशा हम लोग का जागृत हुआ है, जिस प्रकार से राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने अंग्रेजी माध्यम के ऊपर में नकेल कसने का जो काम शुरू की है, इससे हम लोग आसान्वित हुए हैं। इधर सरहुल महापर्व पर सरकारी छुट्टी होने के कारण उपायुक्त कार्यालय पर पानी को लेकर प्रदर्शन कार्यक्रम को स्थगित किया गया, कहा सुबोध झा ने। 1 अप्रैल को बागबेड़ा महानगर विकास समिति के अध्यक्ष सुबोध झा के नेतृत्व में बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना को धरातल पर उतरने एवं बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी के फिल्टर प्लांट का निर्माण कार्य अविलंब पूरा करने की मांग को लेकर विशाल घेराव प्रदर्शन उपायुक्त कार्यालय पर होना था एवं गर्मी की विकराल समस्या उत्पन्न हो जाने के कारण क्षेत्र में 600 फीट से नीचे पानी का लेयर चले जाने को लेकर बागबेड़ा, घागेदी, कीताजी, हरहरगुट्टू के सभी पंचायत क्षेत्र में 30 टैंकरों से पानी उपलब्ध कराने को लेकर 1 अप्रैल मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय पर विशाल घेराव प्रदर्शन के लिए ग्रामीण जनता विभिन्न स्थानों पर एकत्र हो रहे थे। सुबोध झा ने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना एवं बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी जलापूर्ति योजना का फिल्टर प्लांट जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक तत्काल 30 टैंकरों से इन सभी बस्तियों में पानी उपलब्ध कराया जाए। सभी लोग आज हनुमान मंदिर प्रांगण में एकत्र हुए हैं। आज सरहुल का पर्व है और आज उपायुक्त कार्यालय बंद है। इसी मामले को लेकर आज जो डीसी कार्यालय पे घेराव का कार्यक्रम था, आज यहाँ पर स्थगित किया जाता है, क्योंकि ये जो अभी पूरे हर बस्तियों में लोग जो है हंडी डेक्ची को लेकर के आज निकले थे कि हम लोग उपायुक्त कार्यालय पर विशाल घेराव करना था। आज हम लोग देख रहे हैं कि हनुमान मंदिर प्रांगण में सभी लोग जो है आज इकट्ठा हुए हैं और यहाँ से सभी लोग जो है जुलूस के शक्ल में और फिर शाखा मैदान में भी लोग इकट्ठा हुए हैं, हर बस्ती में इकट्ठा हुए हैं। लोगों को यहाँ से जो है डीसी ऑफिस जाना था, लेकिन आज का इस कार्यक्रम को स्थगित किया जाता है और जब तक बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना नहीं आ जाती है तब तक जिला प्रशासन से टैंकर की मांग को लेकर के ये घेराव प्रदर्शन के लिए जो है यहाँ की जनता निकल रही थी और जब तक ये पानी का प्राप्ति नहीं होता है ये आंदोलन जारी रहेगा। मैं सुबोध झा, अध्यक्ष बागबेड़ा महानगर विकास समिति, जमशेदपुर। और जेमको बस स्टैंड छठ घाट में तार कंपनी 40 सालों से सेवा देते आ रही थी, जो अब प्रबंधन ने सीधे इनकार कर दिया है। कहा जिला प्रशासन से मांग कीजिए, समिति में रोष। टेल्को क्षेत्र के जेमको बस स्टैंड छठ घाट में ISWP तार कंपनी के द्वारा करीब 40 सालों से चैती छठ व कार्तिक छठ में कंपनी के द्वारा सभी जरूरी उपलब्धियां उपलब्ध होती हैं और साथ ही तार कंपनी के द्वारा समिति को हर साल बहुत अच्छा सहयोग मिलता था, जैसे साफ सफाई से लेकर वाटर टैंकर, ब्लीचिंग पाउडर, सफाई कर्मचारी, घाट में लाइटिंग की सुविधा पर इस बार जब कंपनी के प्रबंधन से मिलने समिति के लोग पहुंचे तो उन्होंने सीधे इनकार कर दिया और कहा कि आप जिला प्रशासन से मांग कीजिए। वहीं समिति के अध्यक्ष महेश चौरसिया ने बताया कि तार कंपनी प्रबंधन ने सीधे इनकार कर दिया, जो व्रतियों और समिति में काफ़ी रोष है। उन्होंने बताया कि कंपनी को जरूरी उपलब्धियां जरूर उपलब्ध करानी चाहिए। मौके पर महेश चौरसिया, देवनाथ शर्मा, अनिल प्रकाश, करणदीप सिंह, लक्ष्मण ठाकुर, प्रभात तांती, मेजो महानंद व अन्य उपस्थित थे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। आजाद नगर रोड नंबर 17 में आपसी विवाद में हुई हवाई फायरिंग, मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, क्षेत्र में दहशत का माहौल। जमशेदपुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, कदमा में आपत्तिजनक सामान के साथ पकड़ाए युवक युवती। मानगो में कार ने मारी स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर, भाग रहे कार चालक को पकड़कर लोगों ने पीटा। और जमशेदपुर में चैती छठ और सरहुल पर्व की धूम, श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।